हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे बहमनी साम्राज्य। आज देखते हैं इस वीडियो में आंदोलन भक्ति आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक कहानी के माध्यम से समझते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्या तो देखिएगा भक्ति आंदोलन। देखिएगा इस वीडियो में हम देखेंगे भक्ति आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं, अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन और वन लाइन बाय क्वेश्चन, अर्थात कहने का मतलब है थ्योरी और वन लाइन बाय क्वेश्चन दोनों देख लेंगे, ताकि भक्ति आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम एक ही वीडियो में उसे याद करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। क्या तो देखिएगा भक्ति आंदोलन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिएगा क्या तो भक्ति आंदोलन। देखिए एक मिनट, देखिएगा क्या तो भक्ति आंदोलन का परिचय देखते हैं। पहले देखेंगे भक्ति आंदोलन का उदय कब हुआ है। सुनिएगा, हम जो भी बोल रहे हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा क्या तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में, क्या बोले हैं, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। मध्यकालीन भारत में एक धार्मिक और सुधार आंदोलन था। कौन थे? भक्ति आंदोलन, जो ईश्वर के प्रति, क्या बोले हैं, जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम पर जोर देता है उसे क्या कहते हैं? तो भक्ति आंदोलन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन में अनेक संत हुए हैं, जैसे सूरदास, नाभादास, कबीरदास, तुलसीदास। हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, बस आप इसे पहले ध्यान से सुन लीजिए। इसमें जो है कहा गया है कि पहले देखिए क्या तो जाति पाति, क्या तो जाति पाति, अर्थात भक्ति आंदोलन का हम परिचय देख लिए हैं। भक्ति आंदोलन का परिचय में अर्थात कहने का मतलब में पूछेंगे कि भक्ति आंदोलन का उदय कब हुआ है, तो भक्ति आंदोलन का उदय मध्यकालीन भारत में हुआ है। मध्यकालीन भारत में हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। धार्मिक और एक सुधार आंदोलन था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा भक्ति आंदोलन, क्या बोले हैं, भक्ति आंदोलन जो है हिंदू धर्म को मानते थे। भक्ति आंदोलन किसे मानते? तो हिंदू धर्म को मानते थे। और सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म को मानते थे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। भक्ति शब्द संस्कृत से बना है। देखिएगा एक मिनट, पहले हम इसका आपको अलभ्यू जानकारी दे देते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, क्या बोले हैं, मध्यकालीन भारत में हुआ है, जो धार्मिक आंदोलन था, जो धार्मिक आंदोलन था। मध्यकाल, क्या सुनिएगा एक मिनट, भक्ति शब्द संस्कृत से बना है। भक्ति शब्द जो है संस्कृत से बना है, जिसका अर्थ होता है भज। भज का अर्थ होता है उपासना। भज का अर्थ क्या होता है? तो उपासना। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। मध्यकाल में धार्मिक विचार तथा सामाजिक सुधार ने सामाजिक जीवन में सुधार हेतु लाया गया यह आंदोलन था। कौन? तो भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उदय द्रविड़ देश में हुआ है। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो द्रविड़ देश में हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर ये है जो पहली बार आपको भक्ति आंदोलन से संबंधित इस तरह पढ़ाते हुए मिलेंगे। देखिएगा एक मिनट। हाँ, आगे हैं, क्या बोलें, तो भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उदय द्रविड़ भाषा देश में हुआ है। फिर इसका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हुआ। फिर इसका प्रचार प्रसार का तो उत्तर भारत में हुआ है। दक्षिण भारत में 7वीं सदी से 9वीं सदी के बीच, दक्षिण भारत में 7वीं सदी से 9वीं सदी के बीच भक्ति धारा अपने चरम सीमा पर पहुँची हैं। दक्षिण भारत के सुधार, दक्षिण भारत में 2 संत रहते थे, एक नैनार और एक अलबार रहते थे।
एक नैनार और एक अलवार रहते थे। नैनार जो शिव भक्त थे और अलवार जो विष्णु भक्त थे, अलवार जो विष्णु भक्त थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और सूफी आंदोलन की कौन धर्म को मानते थे? इस्लाम धर्म को मानते थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम बोल रहे हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा बस, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना कतई ना बने। देखिएगा, पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। देखिएगा क्या, तो जाति पाति पूछे न कोई, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे, हरि को भजे सो हरि होई। अर्थात कहने का मतलब है जाति पाति ना, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीरदास कहते हैं, कबीरदास कहते हैं जाति विभाजन का हम विरोध करते हैं। कबीरदास कहते हैं हम जाति विभाजन का विरोध करते हैं। वे कहते हैं जाति पाति को कोई नहीं पूछता, जाति पाति को कोई नहीं पूछता, हम एक ही ईश्वर के संतान हैं, हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। कौन कहता है? तो कबीरदास कहता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट, भक्ति आंदोलन। देखिएगा, देखिए 1 मिनट, क्या तो देखिएगा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जो है, भक्ति आंदोलन क्या है और क्यों? भक्ति काल में धार्मिक संत और सामाजिक सुधार भी थे। हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, भारत में भक्ति धारा का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलते हैं। क्या बोले हैं? भक्ति आंदोलन, भारत में भक्ति धारा का सर्वप्रथम, भारत में भक्ति धारा का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। इसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति प्रेम तथा समर्पण। प्रेम तथा समर्पण किसके प्रति? तो ईश्वर के प्रति। इसका मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। भक्ति आंदोलन से ही लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होते हैं। प्राप्त करने के मार्ग अर्थात भक्ति आंदोलन को प्राप्त करने का मार्ग जो है कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और क्या, तो भक्ति मार्ग है। जिसे देखिएगा, हम भक्ति आंदोलन को प्राप्त करने का कितने मार्ग हैं? तो 3 हैं। कर्म मार्ग, क्या बोले? कर्म मार्ग। इसके अलावा है ज्ञान मार्ग, क्या बोले? तो ज्ञान मार्ग है। और क्या, तो भक्ति मार्ग, क्या, तो भक्ति मार्ग। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम 14वीं सदी में, पहले हम भक्ति आंदोलन की और भी जानकारी दे देते हैं, और आप वीडियो को रोक रोक कर जो भी हम बोल रहे हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आप पूर्ण विश्वास रखिए कि भक्ति आंदोलन से अगर प्रश्न बनते हैं तो एक भी छूटने की संभावना नहीं बनेगा, अगर आप इसे ध्यान से सुनिएगा तो। देखिए क्या, तो 14वीं सदी में, 14वीं शताब्दी में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, आगे चलकर वह हम भक्ति आंदोलन कहलाया। क्या, तो भक्ति आंदोलन कहलाया। देखिए क्या बोले हम, 14वीं शताब्दी में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, आगे चलकर यह आंदोलन भक्ति आंदोलन कहलाया। इसका जो उद्देश्य है हिंदू धर्म को उदारवादी बनाना, हिंदू धर्म को उदारवादी बनाना। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुए थे, जो रामानुजाचार्य द्वारा की गई थी। रामानुजाचार्य द्वारा की गई थी तमिल क्षेत्र में। धीरे धीरे यह उत्तर भारत में फैल गया। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। इनकी शिक्षाओं के 2 मत का प्रभुत्व मिलता है। एक है सगुण भक्ति धारा और दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। किसके? तो रामानंद के हैं। भक्ति आंदोलन का विकास अलवर और नायनार संतों द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन का विकास अलवर और नायनार संतों द्वारा किया गया था। अलवर का अर्थ होता है ज्ञान भक्ति, भगवान विष्णु के उपासक जो एकेश्वरवादी मत थे।
अलवारों में कुल संतों की संख्या 12 थी। अलवारों में कुल संतों की संख्या संतों की संख्या 12 थी। क्या बोले हम? रामानंद ने 2 मतों में शिक्षा विकसित की थी, अर्थात भक्ति आंदोलन को विकसित की थी। एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। जैसे देखिएगा, आकार को मानने वाले मूर्ति पूजा, पूर्व जन्म में विश्वास क्या तो अवतारवाद, पूर्व जन्म में विश्वास तो अवतारवाद। जिससे पूछेंगे कि सगुण भक्ति धारा के कौन कौन से कवि थे, तो एक हैं तुलसीदास, नाभादास, निर्वांक, चैतन्य, सूरदास, मीरा, वल्लभाचार्य। जबकि निर्गुण भक्ति धारा जो थे निरंकार ईश्वर को मानने वाले थे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, पूर्व जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। इसका जो अर्थात निर्गुण भक्ति की धारा के जो संत थे, रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, दादू, गुरु नानक, तो जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट। जो भी हम बोले हैं उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बस आप इसे ध्यान से सुनिए। क्या है तो देखिएगा, भक्ति क्या देखिएगा 1 मिनट। भक्ति 1 मिनट देखिए क्या तो भक्ति का प्रथम उल्लेख क्या तो श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। हिंदू धर्म और समाज में सुधार के लिए लाया गया था, जो धार्मिक आंदोलन कहलाया। इस आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या है तो भक्ति आंदोलन जो 2 भाग में बटा था। दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी, उत्तर भारत में 13वीं शताब्दी। एक ही अलवार, दूसरा है नैनार संत। विष्णु भक्त की संख्या 12 और शिव भक्त की संख्या 13, अर्थात जो अलवार को मानते थे विष्णु भक्त कहलाए और जो नैनार को मानते थे वो शिव भक्त कहलाए। तो विष्णु भक्त अर्थात कहने का मतलब है अलवार संख्या की संख्या कितने थे, तो 12। नैनारों की संख्या तो 63 है। आगे क्या है तो देखिएगा, सगुण और निर्गुण संत हैं। तो देखिएगा सगुण और निर्गुण में बता दिए हैं कौन कौन से कवि हैं। अब देखते हैं पूरा डिटेल और बारीकी से। देखिएगा 1 मिनट। भक्ति आंदोलन की विशेषता, क्या बोले भक्ति आंदोलन की विशेषता, एकेश्वरवाद में विश्वास, ब्राह्मण आडंबरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था का विरोध, मानव सेवा पर बल, इसके अलावा स्थानीय भाषाओं का में उपदेश, गुरु के महत्व में वृद्धि, आस्था और भक्ति पर बल दिया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखते हैं। देखिएगा क्या तो शंकराचार्य के बारे में देखते हैं। पहले देखिएगा, हिंदू धर्म के प्रमुख सुधारक शंकराचार्य हैं, जो शंकर के अवतारक हैं। शंकराचार्य का जन्म 788 में हुआ था। 788 कहाँ तो केरल में हुआ था। और इनकी मृत्यु 820 में केदारनाथ में हुआ था। शंकराचार्य से बहुत ही प्रश्न बनते हैं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा है दीक्षा, नर्मदा नदी के तट पर गुरु गोविंद जी से शिक्षा ग्रहण किए थे। देखिएगा कि शंकराचार्य के जो सिद्धांत थे वो कौन कौन थे। अद्वैतवाद क्या थे, निर्गुण, स्मृति संप्रदाय क्या तो स्मृति संप्रदाय थे। इसके अलावा क्या तो देखिएगा पंचायतन पूजा, विष्णु शुक्र, शक्ति, सूर्य और गणपति की पूजा। जिससे पंचायतन में 5 होते थे, विष्णु शुक्र, शक्ति, सूर्य, गणपति थे। क्या तो मायावाद अर्थात जगत मिथ्या है। उपनिषद, भगवत गीता एवं ब्रह्मसूत्र पर टीका भी किसने लगाया, तो शंकराचार्य ही ने लगाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो 4 दिशा 4 मठ। एक दिशा में ज्योतिष मठ जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। दूसरा है श्रीगिरी मठ जो मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। शारदा मठ तो क्या तो द्वारिका जो गुजरात में पड़ता है। क्या तो गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा में पड़ता है। ये जो सभी मठ हैं, चारों जो मठ है किससे संबंधित हैं, तो
शंकराचार्य से ही संबंधित है, शंकराचार्य से ही संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या, आगे क्या देखिएगा, 1 मिनट। रामानुजाचार्य, क्या तो रामानुजाचार्य है, देखिएगा। भक्ति आंदोलन के प्रथम संत विष्णु अवतारक है, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत विष्णु अवतारक है। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में हुआ था मद्रास में, 1017 का तो मद्रास में हुआ है। ये युवा इसका गुरु यादव प्रकाश थे। रामानुजाचार्य का गुरु कौन थे, तो यादव प्रकाश थे। इसका सिद्धांत सगुण, क्या तो शिष्टता द्वैतवाद था। संप्रदाय श्री संप्रदाय था, संप्रदाय श्री संप्रदाय थे किसका, तो रामानुजाचार्य का था। आगे है रामानंद, क्या तो रामानंद, देखिएगा 1 मिनट। देखिएगा, भक्ति आंदोलन जो दक्षिण से उत्तर भारत में लाना कैसे रही, दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, रामानंद को ही दिया जाता है। इनका जन्म 1299 में कहाँ, तो प्रयाग में हुआ था, 1299 में प्रयाग में हुआ था। इसके बाद इसका भगवान रामानंद ने उपदेश संस्कृत की जगह हिंदी में दिया, संस्कृत की जगह हिंदी में दिया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। रामानंद ने संस्कृत की जगह हिंदी में दिया। 12 शिष्य थे, अलग अलग जाति के थे, 12 शिष्य अलग अलग जाति के थे, जिसमें से देखिएगा रैदास, चमार, कबीर, जुल्हा, धन्ना, जाट, सील, नाई, संघना, कसाई, पीपा, राजदूत, पीपा राजदूत थी। इसके अलावा देखिए क्या है, तो 6 दिया नहीं है, हम 6 बता दिए हैं, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या, तो कबीरदास, क्या तो कबीरदास हैं, देखिएगा जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1398 में 1398 में वाराणसी में हुआ, वाराणसी में हुआ है। इसकी मृत्यु 1500 क्या बोले 1518 माघर में हुआ था, 1518 माघर में हुआ था। सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे, तो कबीरदास थे ही। सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे, कबीरदास ही थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा प्रमुख ग्रंथ कबीरदास की बीजक बहुत ही फेमस है। तब पूछा जाता है बीजक किसके हैं, तो कबीर का है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। शिष्य द्वारा संकलित 3 भाग, साखी, शबद, रैमिनी किससे संबंधित हो, कबीरदास से संबंधित है। आइए देखते हैं आगे क्या, तो मानव को जीवन का आधार माना, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कि कौन से कवि मानव को जीवन का आधार माना, तो कबीरदास। इसका कबीरदास ने भी विरोध किया है सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का, कर्मकांड का, मूर्ति पूजा का, अवतार घोर विरोध का। तब पूछेंगे सती प्रथा या पर्दा प्रथा का विरोध निम्नलिखित में से कौन से कवि किया, तो कबीरदास। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या, तो दादू दयाल, क्या तो दादू दयाल, देखिएगा दादू दयाल का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। कबीर के अनुयायी थे। ब्राह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने की थी। अकबर ने फतेहपुर सिकरी बुलाया, दादू दयाल को अकबर ने फतेहपुर सिकरी बुलाया है। क्या तो नीपक नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, नीपक नामक आंदोलन की शुरुआत दादू दयाल ने ही की थी। प्रमुख शिष्य क्या तो सुंदर दास थे, दादू दयाल के प्रमुख शिष्य सुंदर दास थे। आगे क्या, तो देखिएगा मीराबाई, क्या तो मीराबाई का जन्म क्या तो मेड़ता जिला चोकड़ी गांव में हुआ था 1498 में। इसकी मृत्यु 1546 में हुआ और जन्म 1498 में हुआ। इनके पिता रतन सिंह राठौर थे। पति भोजराज थे। उपाचिका कृष्ण के थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या, तो रैदास, क्या तो देखिएगा रैदास, 1 मिनट। जाति चमार थे। इसका गुरु रामानंद थे। संप्रदाय रायदासी थे। मीराबाई के गुरु थे कौन, तो रैदास जो थे मीराबाई के गुरु थे। तब पूछेंगे मीराबाई के गुरु कौन है, तो आप लगाइएगा आंसर क्या, तो
रैदास। और कमेंट में बताइए कि मीराबाई के गुरु कौन है, तो सभी लिखिए तो क्या, तो रैदास। क्या लिखेंगे, रैदास। आगे क्या, तो तुलसीदास। देखिएगा तुलसीदास के बारे में। जन्म राजपुर गांव बांदा जिला उत्तर प्रदेश 1532 में हुआ है। समकालीन शासक कबीर, अकबर और महाराणा प्रताप के थे। समकालीन शासक, तब पूछेंगे तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन शासक थे। प्रमुख रचना, तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस, दोहाबली, कवितावली, पार्वती विवाह, सीता विवाह, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा भी लिखा कौन, तो तुलसीदास ने ही लिखा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या देखिएगा, सूरदास। सूरदास के बारे में देखेंगे। देखिएगा, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1478 में हुआ है। इनका गुरु, सूरदास का गुरु बल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास को ही कहा जाता है। सूरदास को ही कहा जाता है। प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूराबली है। सूराबली है, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तक, भक्ति आंदोलन में कृष्ण थे। चैतन्य की मूर्ति पूजा अवतारवाद के महत्व को दिया है। गोसाई संघ की स्थापना और संकीर्तन प्रथा को जन्मदाता माना जाता है। दर्शन क्या, अचिन्त्य एवं भेदाव था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा, एक मिनट, हम सूफी आंदोलन आगे देखेंगे। आइए इसके बारे में कुछ और भी जानकारी भी देते हैं। हम जो भी बोलते हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, एक मिनट, सुनिएगा। प्रमुख नयनार संत कौन थे? प्रमुख नयनार संत क्या है, नीरूना बुकुसुथ, नीरूना भिक्षु जो अपर थे। मठ और इनका नाम धर्मसेन था। इनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति मार्ग दास भक्ति कहलाया था। किनके द्वारा? तो नीरूना द्वारा। तिरुज्ञान संबंध के द्वारा। इसके अलावा है सुंदर मूर्ति के द्वारा। देखिएगा, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन थे उसके बारे में देखेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में हम आपको ही बता दिए और भी जानकारी आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं भक्ति आंदोलन से ही संबंधित वन लाइन बाई क्वेश्चन। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। एक मिनट देखिएगा, एक मिनट। भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन। देखिएगा, भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म हुआ है तो 12वीं सदी में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार एवं नायनार संतों द्वारा किया गया था। हमें आपको ही बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, अर्थात इसके पीछे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। नयनार भक्त कौन थे? तो शिव थे। नयनार भक्त शिव थे। नयनारों की संख्या कितने? तो 63 है। अलवारों की संख्या तो 12 है। हमें सभी आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं। महत्वपूर्ण नयनार संत कौन कौन थे? तो अपर ननन संवादार, सुंदर मूर्ति। अपर पल्लव किसके समकालीन थे? तो नरेंद्र महेश बर्मन के समकालीन थे। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा, सुंदर मूर्ति के भजनों को किसमें संकलित किया गया है? सुंदर मूर्ति के भजनों को किसमें संकलित किया गया है? तो तेवरम में। क्या? तो तेवरम में। अंडाला कौन थी? अलवार संत स्त्री थी। अंडाला अलवार संत स्त्री थी। अलवार संतों ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो तमिल एवं स्थानीय भाषा। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कलिद केरल में। कलादी केरल में। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। किसी हिंदू धर्म का क्या, तो एक विनाश कहा गया है? तो शंकराचार्य को ही कहा गया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है, तो देखिएगा, ब्रह्म सत्य है और जाति जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह किसने कहा? तो शंकराचार्य ने ही कहा था। किसी कुछ विचारों ने प्रछंद बौद्ध की संज्ञा दी? तो शंकराचार्य को।
रामानुज का जन्म 1017 में कहाँ हुआ? तो श्री पेरुमदूर में होता, श्री पेरुमदूर में हुआ था। किसने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत एवं वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की? तो रामानुजाचार्य ने की थी। रामानुजाचार्य के अनुयायी को वैष्णव कहा गया है। किसने वेदांत सूत्र एवं भाष्य नामक टीका लिखा है? तो रामानुजाचार्य ने लिखा है। रामानुजाचार्य ने लिखा है। रामानुज के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो वेदांत देशिका एवं पिल्लाई लोकाचार्य थे। क्या? तो शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक क्या? तो श्रीकांताचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक तो क्या? माधवाचार्य हैं। सनक संप्रदाय का प्रतिपादक किसने? तो निम्बिकाचार्य हैं। वेद परिजात सौरभ की रचना निम्बिकाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्या? तो शुद्ध द्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग दर्शन के प्रवर्तक कहाँ हुए? तो कहाँ था? तो वाराणसी में था। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। आगे देखिएगा, वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? तो गुजरात एवं राजस्थान में किया था। आगे क्या? तो महापुरुषीय धर्म एवं एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो शंकर देव हैं। शिव ज्ञान बोधक की रचना किसने की थी? तो मयंक कादर ने की थी। किसने पुरंदरदास आंदोलन का श्री गणेश किया? तो श्री पादपचार हरिदास ने की थी। किसी नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? किसी कर्नाटक संगीत का पिता तो पुरंदरदास को कहा जाता है। वीर शैव संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लियाकत संप्रदाय के नाम से। आगे क्या है? तो देखिएगा, 1 मिनट। किसने लियाकत संप्रदाय की स्थापना की? तो वासव ने की थी। लियाकत की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जाति प्रथा का विरोध एवं शिवलिंग धारण करना। अन्ना प्रभु एवं अंका महादेवी वर्मा किस संप्रदाय के संत थे? तो लियाकत संप्रदाय के। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन केंद्रित था तो क्या? पढ़रपुर के बिठोबा पर। आगे क्या है? तो देखिएगा, पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो कलुलिस। वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ क्या? तो भागवत पुराण है। भावार्थ दीपिका एवं ज्ञानेश्वरी की रचना किसने की? तो संत ज्ञानेश्वर ने की थी। ज्ञानेश्वर आरंभ में नामपंथी थे, परंतु बाद में किस संप्रदाय में शामिल हो गए? तो बरकारी संप्रदाय में। आगे क्या? तो देखिएगा, संत नामदेव किस जाति के थे? तो रंगसाज अब दर्जे जाति के थे। कौन सा प्रारंभ में एक दस्यु हत्यारा था? तो नामदेव के गुरु कौन थे? तो विसोबा चेखर। मराठी गीता किसे कहा जाता है? तो ज्ञानेश्वरी को। ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण किसने प्रकाशित किया? तो एकानाथ ने। यदि संस्कृत वेदाभास क्या मेरी मातृभाषा मेरठ दस्यु है, तो यह उक्ति किसके? एकनाथ की। तुकाराम कौन थे? तो मराठी संत एवं महानतम कवि थे। आगे देखिएगा क्या है? तो भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। रामदास किस संप्रदाय के संत थे? तो धरकारी संप्रदाय के। दासबोध की रचना किसने की? तो रामदास ने की थी। दासबोध की रचना रामदास ने की थी। आगे क्या? तो शिवाजी के गुरु कौन थे?
समर्थ रामदास। बंगाल का भक्ति आंदोलन किस संप्रदाय से प्रभावित हुआ? तो वैष्णव संप्रदाय से। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। जयदेव किसके दरबार में रहते? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में। प्रथम बंगाली कवि किसे कहा जाता है? तो चंडीदास को कहा जाता है। बंगाल व्याकरण एवं वर्णमाला की रचना किसने की? तो विद्यापति ने की थी। चैतना का वास्तविक नाम क्या था? तो विश्वभर मिश्रा था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नादिया नावद्वीप है। आदित्य भेदभाद की स्थापना किसने की? तो चैतन्य ने की थी। चैतन्य ने अपने मत को किस माध्यम से व्यक्त किया? तो भजन एवं कीर्तन के माध्यम से। इसके अलावा देखिएगा चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से जुड़े तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय के संत थे तो सगुन की। किसी सौरांग प्रभु कहा जाता है? तो चैतन्य को कहा जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन? तो रामानंद हैं। रामानंद की संप्रदाय से संबंधित तो वैष्णव मत से। रामानंद के आधारी देव कौन थे? तो राम और सीता थे। रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किया? तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। जाति पाति पूछे न कोई, हरे भजे सब हरि होई। यह पंक्ति किसकी है? तो रामानंद की है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो देखिएगा रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो रैदास थे। रैदास जो मोची थे। कबीर जुल्हा थे। धन्ना जाट थे। सेना नाई थे। पीपा राजदूत थे। कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ है। कबीर किस विचारधारा से संबंधित? तो निर्गुण भक्ति। किस गुरु ने गीतों को किसमें स्थान दिया? तो आदि ग्रंथ में। कबीर के गुरु कौन है? तो रामानंद है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में कौन से संप्रदाय की स्थापना की? तो धर्मदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे क्या तो देखिएगा रैदास किस विचारधारा के कवि हैं? तो निर्गुण। चित्तौड़ की रानी साली किसकी शिष्य थी? तो रैदास की थी। रैदास के गीतों को किसमें शामिल किया गया? तो गुरु ग्रंथ साहिबा में। दादू दयाल किस विचारधारा से संबंधित? तो निर्गुण से। आगे क्या तो देखिएगा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दादू दयाल ने। निपंक आंदोलन किसने चलाया? तो दादू दयाल ने चलाया। निपंक आंदोलन दादू दयाल ने ही चलाया था। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जगजीवन दास हैं। के सत्य प्रकाश एवं प्रेम प्रकाश की रचना किसने की? तो धावनी दास ने की थी। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दरिया साहब हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो मूलक दास है। कौन है? तो मूलक दास हैं। आगे क्या तो असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। पंजाब में सतनामी संप्रदाय के संस्थापक गरीबदास हैं। तुलसीदास की विचारधारा का? तो सगुन। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। सूरदास के शिष्य बल्लभाचार्य हैं। सूरदास की रचना किसने की? सूरसागर की? तो सूरदास ने ही की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या था। देखिएगा 1 मिनट। देखिए क्या तो मीराबाई ने कृष्ण किस रूप में आराधना की? तो पति के रूप में। आश्रम में भक्ति का प्रचार किसने किया? तो शंकराचार्य देव ने की थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ? तो पंजाब में तलवंडी नानक ग्राम में 1469 में। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुता था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे। गुरुमुखी नामक नई लिपि किसने चलाई? तो गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने। भजन का संग्रह सिखों में कौन से गुरु ने लिया? तो तीसरे गुरु अमरदास ने। भजनों का संग्रह सिखों के गुरु कौन है? तो गुरु अमरदास हैं। आगे देखिए क्या है तो
सती प्रथा पर्दा प्रथा का विरोध गुरु अमरदास ने की थी। अमृतसर की स्थापना सिख के किस गुरु ने? तो अमृतसर की स्थापना सिख के चौथे गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर की स्थापना सिख के चौथे गुरु अमृतदास क्या तो सूरदास ने गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर की स्थापना रामदास ने की थी। हरमंदिर साहिबा का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया? तो जहांगीर ने दिया था। सिखों को सशस्त्र किसने बनाया? तो छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने। सिखों को शास्त्र किसने बनाया? तो हरगोविंद ने। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब ने दिया था। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ? तो पटना में होता। पटना में हुआ था। आगे क्या तो देखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। आप कमेंट में बताइए कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया है। यह वीडियो जो भी देख रहे हैं कमेंट में सब बताएंगे कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ है। भक्ति आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वे थ्योरी और ऑनलाइन वे क्वेश्चन दोनों एक ही वीडियो में करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।